गुड्डू मुस्लिम का नया वीडियो और एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त एबीपी गंगा के पास है, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां और उसके तमाम पहलू भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे तमाम कोरेस्पॉन्डेंट्स प्रयागराज से, लखनऊ से और मेरठ से आपको इस वीडियो से जुड़ी जानकारियां अपडेट कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये सबसे ताज़ा वीडियो है। 5 मार्च सुबह 5:44 पर अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद के घर का ये वीडियो है मेरठ का। और देखिए यहाँ पर शूटर गुड्डू मुस्लिम गेट पर खड़ा बताया जाता है, अंदर दाखिल होता है 5:53 पर। अंदर उसकी मुलाकात डॉक्टर अखलाक से होती है, जो कि बहनोई है अतीक अहमद का। और अब यहां पर डॉक्टर अखलाक के लिए बड़ी मुसीबत। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 5 मार्च की सुबह का ये वीडियो है। पहले डॉक्टर अखलाक से पहले ये नीली टी शर्ट में व्यक्ति मुलाकात करता है शूटर गुड्डू मुस्लिम से, जिसे कुछ लोग असद अहमद भी बता रहे हैं, अतीक अहमद के बेटे के रूप में भी पहचान कर रहे हैं। ये 5 मार्च की सुबह का वीडियो है और एक्सक्लूसिव वीडियो है। एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, बता रहा है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और मेरठ से सनुज शर्मा। और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अखलाक अहमद के घर पर उनकी बहन से बात की है सनुज शर्मा ने, वो आपको हमने लाइव दिखाया है। लेकिन उस बातचीत में और उस सारे वातावरण को देखकर क्या अनुभव किया सनुज शर्मा ने, ये आपको बताने के लिए तैयार है। बिल्कुल सनुज। हाँ देखिए, डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी एसटीएफ ने यहाँ से इसी घर से की है। पुलिस को भी तमाम सबूत मिले हैं, लेकिन परिजन जो हैं वो मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि डॉक्टर अखलाक सीधे सच्चे शरीफ इंसान है। लेकिन जब परिजनों से हमारी अभी बात हुई, एक्सक्लूसिव हमने बातचीत की, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जब उमेश पाल की हत्या हुई, हत्या होने के बाद जब शूटर्स भागे थे तो जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी वो गाड़ी डॉक्टर अखलाक की उनके पास कैसे पहुंची, यहाँ से ही जो फंडिंग है वो फंडिंग यहाँ से की गई, पूरा नेटवर्क यहाँ से चलाया जा रहा था। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उसका जवाब नहीं मिला। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर अखलाक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है, उस कॉल डिटेल से कई जो बड़े राज है, जो दफन है, उन राज से पर्दा उठ जाएगा। यहीं से प्रयागराज पुलिस जो एसटीएफ है और जो पुलिस है, नौचंदी थाना इलाके का ये भवानी नगर इलाका है और यहाँ से आप देखिए कि यही डॉक्टर का घर है जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर अखलाक यहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो तमाम जानकारियां जुटाई हैं उसमें एक से एक बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी निकल कर ये आ रही है कि जो कौशाम्बी में गाड़ी खड़ी मिली थी वहां पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। चूंकि जो शूटर्स हैं, उमेश पाल की हत्या करने के बाद जो शूटर्स हैं वो उस गाड़ी को लेकर भागे थे। उस गाड़ी को कौशाम्बी में खड़ा कर दिया गया था। पुलिस ने वो गाड़ी ले भी ली थी कब्जे में, लेकिन उसकी तफ्तीश नहीं की। और अब जब यहाँ एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी की है, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई है तब ये बात निकलकर सामने आई है कि जो गाड़ी कौशाम्बी में छोड़ी गई थी वो डॉक्टर अखलाक के नाम थी। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो अतीक का था वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहीं से डॉक्टर अखलाक संभाल रहे थे। इस तरह की तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। जो गुड्डू मुस्लिम है वो गुड्डू मुस्लिम भी यहाँ का रुका था। जो असद की बात निकल कर आ रही है वो वीडियो की जाँच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर आप देखिए कि अतीक का किस तरीके से एक अपना साम्राज्य चलता था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो उनके बहनोई डॉक्टर अखलाक इसी घर में रहते हैं, पेशे से सरकारी डॉक्टर हैं, वो एक तरीके से नेटवर्क संभाल रहे थे। यहाँ पर जो फंडिंग थी वो फंडिंग की गई, जो शूटर्स हैं उनको रुकवाया गया और यहाँ से रुकवाने के बाद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और किस इलाके में यहाँ से गए थे, कहाँ गए थे, अब इन्हीं की जो तफ्तीश है वो बहरहाल जो एसटीएफ है वो कर रही है, जो मेरठ की नौचंदी थाना पुलिस है वो कर रही है। पुलिस को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ली है और हो सकता है कि जल्दी पुलिस कई और बड़े खुलासे कर दे। अभी जो डॉक्टर अखलाक के परिजन हैं उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बात हुई थी, उनकी रिश्तेदार हैं, उनका सीधा कहना था कि वो इस तरीके के नहीं हैं, इसके पीछे एक राजनीति चल रही है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है, वो इस तरह के शख्स नहीं है। वो तमाम आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरह की जानकारी एसटीएफ को मिल रही है, जिस तरह की जानकारी पुलिस को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताने और जताने के लिए काफ़ी है कि शायद अतीक का जो सिंडिकेट पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहा था
क्या वो यहाँ से चलाया जा रहा था, कौन कौन लोग शामिल हैं। अभी जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है कि वो डॉक्टर अखलाक से मुलाकात कर रहा है, तो ये ऐसी तमाम चीज़ें, और कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे, फिर यहाँ से वो लोग कहाँ गए, किन लोगों ने संरक्षण दिया, कहाँ कहाँ जाकर रुके, क्या कोई और प्लानिंग तो नहीं थी, ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब पुलिस अभी ढूंढ रही है, एसटीएफ अभी ढूंढ रही है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली गई है और अब जो सीडीआर आएगी, सीडीआर कई ऐसे बड़े जो राज दफन हैं उनसे कहीं ना कहीं पर्दा उठाने का काम करेगी कि क्या कोई और बड़ी प्लानिंग तो यहाँ पर नहीं चल रही थी, किस तरीके का सिंडिकेट था, कौन कौन लोग नेटवर्क पे जुड़े हैं, ये ऐसे। सनुज, देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, जो एसटीएफ के सूत्र हैं वो ये जानकारी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब परसों रात यहाँ मेरठ से डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी की गई है और डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी होने के बाद ही जो ये फुटेज है तब एसटीएफ के हाथ लगी है। एक और फुटेज है कि जिसमें पुलिस डॉक्टर अखलाक को ले जाते हुए दिख रही है, और दूसरी ये फुटेज है कि जिसमें गुड्डू मुस्लिम डॉक्टर अखलाक से मुलाकात करते हुए गले मिलते हुए दिख रहा है। दोनों फुटेज यहीं की बताई जा रही हैं। तो ये डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी होने के बाद ये जो वीडियोस हैं ये सामने आई हैं। इसी तरह की कुछ और वीडियोस भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मेरठ की नौचंदी थाना पुलिस भी इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। जो सीडीआर, उस सीडीआर को खंगाला जा रहा है कि किस शख्स से कितनी बार बात हुई, कौशाम्बी का, मेरठ का, प्रयागराज का आपस में कनेक्शन क्या है, गुड्डू मुस्लिम क्या पहली बार यहाँ आया था या उससे पहले भी वो यहाँ आकर रुका था, डॉक्टर अखलाक को कब से जानता था। जो असद की बात निकल के आ रही है, क्या असद पहले यहाँ आया था या वो भी गुड्डू मुस्लिम के साथ यहाँ पर था, और यहाँ से फिर आखिर ये लोग चले कहाँ गए, ये अपने आप में एक बड़े सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि जो खुफिया एजेंसी है उनका कहीं ना कहीं इसको फेलियर अगर कहा जाए तो रहेगा कि प्रयागराज से मेरठ आना, जबकि तमाम जानकारियाँ थी कि डॉक्टर अखलाक जो अतीक अहमद के बहनोई हैं, कहीं यहाँ पर भी रुक सकते हैं, यहाँ पर भी छिप सकते हैं, शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और यदि जो कौशाम्बी में गाड़ी डॉक्टर अखलाक के नाम छोड़ी गई थी, यदि उस गाड़ी की तभी ढंग से तफ्तीश वहाँ की पुलिस कर लेती तो शायद पहले ही कई राज जो है वो खुल सकते थे। लेकिन वहाँ भी पुलिस ने लापरवाही करी और यहाँ शूटर्स आते हैं, रुकने के बाद यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। एसटीएफ को ये इनपुट ज़रूर मिल गया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर में कहीं ये शूटर छिपे हो सकते हैं, और तो इसी की उस पर लगातार यहाँ पर दबिशें दी जा रही थी। और फिर एक एसटीएफ को एक इनपुट मिलता है कि डॉक्टर अखलाक अपने घर पर हैं, यदि उनकी गिरफ्तारी हो गई तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा, और शायद इसीलिए एसटीएफ ने उस सूचना के आधार पर छापा मारा और डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी करके ले गई। और जब उनसे पूछताछ की तो पूछताछ में कई बड़े राज खुद डॉक्टर अखलाक ने उगले हैं। तमाम जानकारियां एसटीएफ को दी हैं, तमाम जानकारियां पुलिस को दी हैं। कुछ जानकारियां तो निकलकर और छनकर सामने आ गई हैं, लेकिन कई ऐसी जानकारियां हैं जो एसटीएफ देना नहीं चाहती है, चूंकि कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है। कई और लोगों की एसटीएफ को गिरफ्तारी करनी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उसमें मेरठ का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का भी निकल के आ रहा है। अब वो कौन लोग हैं कि जो डॉक्टर अखलाक ने उन लोगों के बारे में जानकारियां दी हैं, कौन लोग हैं, क्या वो सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, क्या वो फंडिंग मुहैया करा रहे थे, क्या वो शूटर्स के रुकने का इंतजाम कर रहे थे, ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनसे जल्द पर्दा उठेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर अखलाक की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल बढ़ गई हैं, और जो अंदर परिजन हैं वो इन तमाम आरोपों को नकार रहे हैं कि डॉक्टर अखलाक ऐसे नहीं है, उन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, अब हम एक बार मोइन के पास चलेंगे। मोइन, सनुज शर्मा बात कर रहे थे अभी डॉक्टर अखलाक के घर में मौजूद, वो अपने आप को बहन बता रही थी, एक ठीक ठाक उम्र थी उनकी, और बड़ी लग रही थी वो, ऐसा लग रहा है। वो ये कह रही थी कि जब उनसे गाड़ी के बाबत सवाल पूछा गया कि डॉक्टर अखलाक की गाड़ी इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई थी, तो वो बार बार ये कहने का प्रयास कर रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है और इसका मैं क्या सबूत दूं। उनके डिनायल से भी बहुत सारी बातें निकल रही हैं। इस गाड़ी वाले पहलू को, जो गाड़ी इस्तेमाल की गई डॉक्टर अखलाक की, इसको हमारे दर्शकों के सामने रखें। राजन जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक ब्रेकिंग खबर, नई जो खबर आई हुई है वो आपको बता देना चाहते हैं, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि प्रयागराज पुलिस की एक टीम पहुंची हुई है गुजरात की साबरमती जेल में अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए, उसका बयान दर्ज करने के लिए। हालांकि ये उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। दरअसल 31 दिसंबर 2021 को अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने अपने गुर्गों के साथ प्रॉपर्टी डीलर और करीबी रिश्तेदार
जीशान अहमद की साइट पर पहुंचकर वहां हंगामा किया था, बुलडोजर के जरिए दीवार गिरा दी थी, मारपीट की थी और साथ ही साथ अपने जेल में बंद पिता अतीक अहमद से फोन पर बातचीत कराई थी और फोन पर जो बातचीत की गई थी उसमें प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में अली समेत तमाम गुर्गों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी और साथ ही साथ अतीक अहमद का नाम तफ्तीश में सामने आया था। तो इस मामले में अभी अतीक अहमद का बयान दर्ज नहीं हुआ था, तो प्रयागराज पुलिस ने पिछले हफ्ते कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि इस मामले में अतीक अहमद का बयान दर्ज किया जाना है, पूछताछ की जानी है, लिहाजा गुजरात जाकर वहां पूछताछ की इजाजत दी जाए। तो प्रयागराज का जो कोर्ट है उसने मंजूरी दे दी थी और इसी आधार पर प्रयागराज पुलिस की टीम गुजरात की साबरमती जेल पहुंची हुई है। प्रयागराज पुलिस की टीम सुबह 9 बजे ही जेल पहुंच गई थी, जेल में दाखिल हो गई थी और जो कोर्ट का आदेश था उसे जो जेल के बड़े अधिकारी हैं उन्हें रिसीव करा दिया गया है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक अतीक अहमद से पूछताछ शुरू नहीं हो सकी है। इससे पहले हमने देखा था कि तकरीबन 10 दिन पहले भी प्रयागराज पुलिस पहुंची थी साबरमती जेल। साबरमती जेल से उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को लेकर आई थी, यहां फैसला सुनाया जाना था 28 मार्च को और उसके बाद आज दूसरी बार प्रयागराज पुलिस की टीम गुजरात की साबरमती जेल पहुंची हुई है। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अतीक अहमद का बयान दर्ज किया जाएगा। साबरमती जेल के अंदर पूछताछ की जाएगी, वहीं पर बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस करेली थाने की पुलिस गई हुई है वहां से भी उमेश पाल का जो मर्डर हुआ था उसके केस से जुड़ी हुई तमाम घटनाएं हुई थी। तमाम ऐसे गुर्गे हैं जो अतीक अहमद के जो उसी थाना क्षेत्र में रहते हैं, तमाम कार्रवाइयां भी की गई थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज पुलिस है अनौपचारिक तौर पर अनऑफिशियल तौर पर उमेश पाल मर्डर केस से भी जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब अतीक अहमद से खंगालने की, उसके जरिए निकालने की कोशिश करेगी, इस बारे में बातचीत करेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अतीक अहमद का बयान दर्ज करने के लिए प्रयागराज पुलिस की टीम गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप। प्रयागराज करेली जो थाना है प्रयागराज का, उसकी पुलिस पहुंची है साबरमती जेल अतीक अहमद का बयान लेने के लिए। लेकिन यहां पर दूसरा रंगदारी का मामला है, उससे जुड़ा हुआ बयान लेगी वो। लेकिन अभी हम चलेंगे विवेक के पास लखनऊ और वापस लौटते हैं जो वीडियो निकलकर सामने आया है इससे जुड़ी खबर पर। विवेक का जो गाड़ी इस्तेमाल की गई डॉक्टर अखलाक की, वो एक बहुत बड़ी बात है। कोई मिलने आता है, ये कहा जा सकता है कि हमें जानकारी नहीं थी, हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अगर गाड़ी इस्तेमाल की गई है डॉक्टर अखलाक की उस हत्याकांड में तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये अगर साबित होता है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर अखलाक ही नहीं, ये विषय जो है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत सारी चीज़ें साबित हो चुकी हैं और बहुत सारे सुराग एसटीएफ को मिल चुके हैं, पुलिस को मिल चुके हैं, क्राइम ब्रांच को मिल चुके हैं। प्रयागराज पुलिस के पास बहुत ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो डॉक्टर अखलाक की सीधे इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में यानी उमेश पाल की हत्या में बताए जा रहे हैं। साफ हो चुका है ये और यही वजह है कि अब उनके खिलाफ जैसे ही उनको जब उनके जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, घर के फुटेज मिले हैं, गुड्डू मुस्लिम आते जाते हुए दिखा है और बातचीत करते हुए दिखा है, उसके बाद तुरंत बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो पुलिस है जहां पर प्रयागराज में जो मुकदमा दर्ज है उस पर 120B यानी साजिश षड्यंत्र रचने की धाराओं में उनको आरोपी बनाया गया है। उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है, यानी अतीक अहमद की बहन को भी आरोपी बनाया गया है, दोनों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद मुकदमे में नाम शामिल होने के बाद, साजिश में नाम आने के बाद और इसके सारे सुराग हाथ में लगने के बाद, उसके बाद डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी परसों एसटीएफ ने की थी। सारी चीज़ें पुलिस के हाथ में है, एसटीएफ के हाथ में है। इनका इन्वॉल्वमेंट यानी गुड्डू मुस्लिम आया था या जिसको असद बता रहे हैं, हालांकि एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि वो गुड्डू मुस्लिम ही है, वो आया था, वो रुका वहाँ पर, उसको पैसे दिए गए, उसको आगे जो ठिकाने हैं, कहाँ पर उसको जाना है, कैसे जाना है, ये रास्ता बताया गया, लोगों से बात कराई गई, कुछ लोगों से, उन लोगों से बात करके गुड्डू मुस्लिम वहाँ से कुछ कैश लेकर निकला है और कैश लेकर आगे चला गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या असद भी गुड्डू मुस्लिम के साथ में था, जैसा एसटीएफ के सोर्सेज जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो शख्स काले कपड़ों में नजर आ रहा है वो गुड्डू मुस्लिम ही है। लेकिन क्या असद उसके साथ था या असद कहीं और था या असद किसी दूसरे रास्ते से किसी दूसरे साथी के साथ, शूटर के साथ कहीं और भाग चुका है। गुड्डू मुस्लिम इस तरफ आया था मेरठ, क्या गुड्डू मुस्लिम ये टो लेने आया था कि डॉक्टर अखलाक जो उनके बहनोई है अतीक के और उन पर एसटीएफ या अन्य एजेंसियों की नज़र तो नहीं है, वहाँ आके एक तरह से अपनी पुष्टि करने के लिए कि क्या वहाँ पर आना सुरक्षित है, वहाँ शरण लेना, पनाह लेना सुरक्षित है, उसके बाद असद को बुलाया गया, क्या ऐसा कुछ हुआ है?
ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि जो अब तक डॉक्टर अखलाक ने किया है, जिस तरह से मदद की है, जिस तरह से अपनी गाड़ी और कैश उन लोगों को दिया है, शूटरों को, उनको पनाह दी है, वो सारी चीजें पुष्ट हो चुकी हैं। उसकी सारी जानकारी ये आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये पुष्ट हो चुकी है, कर चुकी है कि डॉक्टर अखलाक की इन्वॉल्वमेंट थी। पैसा दिया गया गुड्डू मुस्लिम को, गाड़ी दी गई इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद इस साजिश का हिस्सा भी वो थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सनु शर्मा, विवेक त्रिपाठी और मोहम्मद मोइन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।